एक दिन सुबह अचानक नीरज की निगाह अपनी नई पड़ोसन से जा टकराई। उसने सुना तो था कि उसके बगल वाले फ्लैट में कोई महिला अधिकारी शिफ्ट होने वाली है, पर यह नीरज का पहला आमना सामना था। फिर उस लड़की से हेलो हाय से शुरू हुआ हम दोनों का परिचय। उसके बाद कब उन दोनों का रिश्ता गहरा हो गया पता ही नहीं चला। नीरज की पड़ोसन मैडम जिले में उच्च पद पर थी और उनके पति किसी अन्य जिले में तैनात थे। उसके पति का आना जाना बहुत कम ही हो पाता था। पड़ोसी होने के कारण वह नीरज से काफ़ी घुल मिल गई थी। एक दिन उस औरत ने नीरज को टोक ही दिया कि तुम मुझे हमेशा मैडम कहकर बात मत किया करो। नीरज ने कहा, मैडम मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप इस जिले की वरिष्ठ अधिकारी हैं, आखिर हमारा आपका क्या रिश्ता हो सकता है। वह कुछ देर तक शांत रही, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली कि अगर तुम बुरा न मानो तो मुझे भाभी कहकर बुला सकते हो। नीरज ने कहा, मैडम बात तो आपकी सही है, पर सिर्फ भाभी कह देने से रिश्ता नहीं जुड़ जाएगा, क्योंकि यह एक बहुत नाजुक व प्यार भरा रिश्ता है। क्या आप इस रिश्ते को निभा पाएंगी? दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और नीरज की आंखों में आंखें डालकर बोली, यह जरूरी तो नहीं कि हर रिश्ता खून से ही बने। रिश्ते की परिभाषा अपनापन, स्नेह और प्यार छुपी हुई है, और अगर हम एक दूसरे को समझ सके तो यह रिश्ता हम भी आसानी से निभा लेंगे। उस दिन से नीरज मुंह बोला देवर भाभी के रिश्ते में बंध गया। एक दिन पड़ोस वाली भाभी ने नीरज के दरवाजे पर दस्तक दी। गुड मॉर्निंग जनाब। स्टूडेंट के जीवन में घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है। अच्छे विद्यार्थी की तरह अपने जीवन में कुछ करने की सोचिए और पढ़ाई लिखाई में जुट जाइए। इससे पहले कि नीरज कुछ कहता तभी अचानक से मीठी आवाज़ आई, नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम प्रियंका है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैं आपकी भाभी की इकलौती बेटी हूँ। मैं यहीं रहकर आगे की पढ़ाई पूरी करूँगी। नीरज ने भाभी से कहा, अच्छा तो आपने इसको भी मेरे बारे में बता दिया है, ठीक है, अब हमें परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मेरी बेटी से हाथ मिलाइए। तभी प्रियंका ने कहा, नहीं मैं ऐसे हाथ नहीं मिलाऊंगी, पहले मुझे चॉकलेट देना पड़ेगा। नीरज ने कहा, अभी सही से परिचय भी नहीं हुआ है और तुम चॉकलेट मांगने लगी। भाभी ने कहा, अरे इसकी बातों में मत आओ, ये ऐसे ही परेशान करती है। अरे तुम लोगों के चक्कर में मेरी चाय उबल गई। आओ देवर जी, मेरे घर चाय पी लो। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते हैं, प्यार और विश्वास से बनते हैं।